सुरेंद्र राजपूत, बात केंद्र की नहीं है, ये सरकारों का चरित्र होता है क्या? और ये भारतीय राजनीति और हमारी चुनावी प्रणाली का भी चरित्र हो गया है। कहने को कायदे कानून है, और जगदीप छोकर तो इतने सालों से एक पारदर्शिता और लेवल प्लेइंग फील्ड की एक मुहिम चला रखी है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल ये सांग हो गया है, ये तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ये लोकतंत्र के नाम पर तमाशा कर दिया है हमने। कर दिया है क्या? संदीप भाई देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये बात सच है कि चुनावों को लेकर के कहीं ना कहीं कोई पारदर्शिता, कोई नियम कानून या कोई कायदे की चीज बिल्कुल कठोरता से मानी जानी चाहिए, और जो कमियां हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि ये सांग है या ये सारी चीजें हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। मैं किसी भी तरीके की हिंसा से सहमत नहीं हूं। मैं किसी भी तरीके की, जैसे भी छोकर साहब ने कहा कि साहब शांतिपूर्ण आंदोलन से कुछ नहीं होता, तो आप मुझे बताओ, शांतिपूर्ण आंदोलन से अभी आपने और हमने दोनों ने किसान आंदोलन कवर किया है, किसान आंदोलन में रहे, हुआ ना? आपके सामने लोग झुके। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शांतिपूर्ण ही आंदोलन से सब कुछ होता है और देश के संविधान से सब कुछ होता है। हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से 2014 के बाद सत्ता का एक दुराग्रही चेहरा सामने आया है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आप 2014 से पहले भी आप तो कब से पत्रकारिता कर रहे हो? केंद्र के प्रधानमंत्री को आपने कभी, किसी प्रधानमंत्री को, कोई किसी दल का हो, मतलब कांग्रेस का नहीं, किसी दल का हो, आपने कभी देखा था एक रैली कर ली, दो रैली कर ली? लेकिन जिस तरीके की बात ये लोग चुनाव से 6 महीने पहले से शुरू कर देते हैं, तो होता है ना कि होता है रोज तमाशा, रहता है खेल जारी, और उस पे कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी। मदारी अपना डमरू बजाने लग गया है 2014 के पर बाद, और जादूगर भी हैं, आपके खेमे में भी एक जादूगर हैं, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर बन जाते हैं। 4.5 साल पूरा होने के बाद वो लगा देते हैं, सेल लग जाती है, ग्रेट इंडियन सेल। भूपेश बघेल भी यही कर रहे हैं खेल। गलत कह रहा हूं? मैं आपसे सहमत हूं, और आप ले लो अब क्या नाम, ये वर्मा जी की तो हिम्मत नहीं है सब करने की। वो लोग तो ईरान की बातें करते रहेंगे कि ऐसा है वैसा है, वो हो जाता है। हम तो कहते हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, एक तरफ 2,40,000 करोड़ की योजनाएं एक केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेशों में करने की बात करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री क्या करें? जवाब ना दें, घर बैठ जाएं? हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, हाँ करी घोषणा। यहीं पर शिवराज सरकार ने 94,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणा करी, और प्रधानमंत्री ने करी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की। आप मुझे ये बता दो कि इनके सामने हम चुप बैठ जाएं? हम चुनाव बैठते हो? चुप कहां बैठते हो? जो पुरानी पेंशन योजना दरअसल सुरेंद्र राजपूत जमीन पर आप लोगों ने लागू की, वो जारी हुई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना को जो खत्म किया गया। अब उसके सबसे बड़े पैरोकार बन रहे हो, उसमें खर्चा नहीं होगा? पीएफआरडीए में पैसा अटका हुआ नहीं है क्या? तो आप भी सरकारी योजनाओं का बेजा इस्तेमाल करते हैं। फिर से हम आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड करने के चक्कर में आप जिसको कहते हैं ना, धोबी से जीत ना पाओ और गधों के कानों में। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है। आप मेरे को क्यों डांट रहे हो भाई? अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना लागू करी, जमीन पर आपने उतारी। अरे सुन तो लो बड़े भाई, अब आपके साथ आप सुन तो लो, कम से कम हमारी बात तो सुन लो। एक आप तो जो विपक्ष की बात सुनते हो, बाकी तो सब इजराइल भाग गए, आपके सारे साथी बाराती। ठीक है कि नहीं? तो मैं ये जो कह रहा हूं आपसे कि हमने, जब ये योजना लागू हुई, कोई भी पुरानी सरकार योजना लागू होती है, अगली सरकार की संवैधानिक बाध्यता होती है। उसके बाद जब हमने इसके फॉल्ट देखे हैं, तो हमने इसके फॉल्ट के बाद इसको हमने विड्रॉ किया। हम तो कहते हैं विड्रॉ करेंगे, खुलेआम कहते हैं, लेकिन पहले ही दिन हम कर देते तो ये सरकारों के लिए गलत संदेश चला जाएगा कि भाई अटल बिहारी नरसिम्हा राव साहब ने पूरा का पूरा तैयार किया था परमाणु विखंडन का पोखरण, उसके बाद अटल जी ने उसको लागू किया। हमने तो नहीं रोका ना उनको, वो ये रोक नहीं सकता। सरकार के काम निरंतरता के। हाँ, उसमें अगर कोई दिक्कत आई, ओपीएस हमने दोबारा से लागू करी, आपके सामने है, कुछ समय उसके नुकसान देखने के बाद। आज हम ये बात जब करते हैं और हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने घोषणाएं की, बिल्कुल की, छत्तीसगढ़ में घोषणा,
बिल्कुल की राजस्थान में घोषणा अपने संसाधनों से की, लेकिन यहां पर तो प्रधानमंत्री जी पूर्ण नैतिक बेईमानी के साथ, प्रधानमंत्री मेरा भी है, प्रधानमंत्री भाजपा का भी है, प्रधानमंत्री पूर्ण बेईमानी के साथ सरकार की योजनाओं को उन जगहों पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जहां जहां पर हमारी सरकार है और चुनाव। प्रधानमंत्री जी नैतिक रूप से भी बेईमान है। प्रधानमंत्री जी लोग बेईमानी क्या अशोक गहलोत और फिर भूपेश बघेल नहीं कर रहे हैं वहां की जनता से कि 4 महीने पहले आपको याद आता है बहुत सारी बातें। मैं आपको बता देता हूं उसका भी जवाब। मैंने तो पहले मान लिया, अभय भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे तो बताओ, मैं तो जवाब दे रहा हूं मेरा। आप ये बताओ कि एक क्या नाम फौज का जर्नल अपना टैंक लेकर के T-72 आ रहा है हमारे सामने और हम अपनी छोटी सी बंदूक से जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का तो अंतर इतना है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसको 40,000 करोड़ रुपए की हमने घोषणा कर भी दी, तो हम क्या करें? हम चुप बैठ जाएं, चुनाव हार जाएं, इनको चुनाव दे दें हम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।